प्यास लगी है बरसा है पानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी। दस मुख गयऊ जहाँ मारीचा, दस मुख गयऊ जहाँ मारीचा, नाग माथे रथ रथ नीचा। आस जगी है प्यास लगी है बरसा है पानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी। और ये छोटा सा बच्चा वीर सिंह बच्चे की ओर से 21 पुष्प मुद्राएं, और हमारे परम श्रद्धेय जिनकी कृपा से ये भव्य आयोजन और महायज्ञ हम आप लोग देख रहे हैं, ऐसे हमारे परम पूज्य श्री नागा जी महाराज, मुरली जी, परम आदरणीय श्री सेवादास नागा जी महाराज, उनकी ओर से आशीर्वाद स्वरूप ये 100 मुद्राएं व्यासपीठ के सभी बच्चों के लिए प्रदान है। हृदय से साधुवाद है, धन्यवाद। जैसे ही जाती है वैसे पता चलता है, और मामा मरीज के पास लंकेश जाते हैं मिलने के लिए। यहाँ से लीला आप लोगों को दिखाई जा रही है। ओम नमः शिवाय। इस समय रावण अपने मामा मारीच के पास पहुंच रहा है, क्योंकि रावण के द्वारा प्रतिज्ञा कर दी गई, उस तपस्वी के द्वारा आज रावण का अपमान किया गया है। आज तक संसार में किसी ने रावण का अपमान नहीं किया, आज प्रथम बार रावण का अपमान हुआ। आज रावण किसी प्रतिशोध की भावना लेकर मामा मारीच के पास जा रहा है, और मामा मारीच की सहायता से उस सीता का हरण करूंगा। और आपने हमारे परम श्रद्धेय श्री अशोक महाराज जी हरपालपुर, परम श्रद्धेय श्री अशोक महाराज हरपालपुर वालों की ओर से 51 मुद्राएं आशीर्वाद स्वरूप सादर समर्पित है। साधुवाद। ओम नमः शिवाय। कोनो चोर चक्का मोई घरे ना आए। मामा मारीच। शिवाय। कोनो फालतू को आदमी मोई घरे ना आए। फालतू का आदमी नहीं आएगा, वही आएगा आने वाला। नमः शिवाय। कोनो भड़े है मोई घरे ना घोषा। मामा मारीच। ओम नमः शिवाय। आज हमारी आवाज नहीं सुन पा रहा है मामा, बिना मतलब को, क्योंकि जीवन में जब व्यक्ति एक बार मार खा जाता है तो भूल जाता है। तो ये मार खाया हुआ है, हमारे की आने की आहट नहीं सुन पा रहा है, हमारी आवाज भी नहीं सुन पा रहा है। इसे जगाना होगा, तब ये जागेगा, तब हमारा कार्य होगा। मामा मारीच। ओम नमः शिवाय। बहुत भजन में लीन है। मुझे जैसे भी बुझो मोह जैसे मतलब कहा वो मोह भरे ना। ओम नमः शिवाय। जिसको मतलब है वही तो आएगा। मोह जैसे मतलब कहा वो न मोह भरे। हमें तो मतलब है, तब तो तुम्हारे पास आएंगे। मामा मारीच। कोनो गुंडा मोह भरे ना। अरे 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 लंकेश, भजन पूरा हो गया। लंकेश, क्या काम है तुम्हारा रह गया है शेष? तुम तो हो विशेष। मामा विशेष तो काम है हमारा, तभी तो हम तुम्हारे पास आए हुए हैं। आओ विराजो। क्या खाओगे? मूंगफली ले आओ।
है तुम्हारे पास? पेट नहीं है हाथी तो क्या खिलाओगे? मंगोरा बनवा दे। मंगवा दो। अबे दार नहीं फूलिया नहीं बनवा दे। क्या खिलाओगे जब तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं? सिंघार के लच्छी खाए। मंगवा दो। अरे सिंघारे तो खत्म हो गए गणेशन। क्या खिलाओगे? जलेबी। चलो जलेबी वो भी मंगवा दो। अरे मैदानी फूली तो जलेबी कैसे बने? तुम्हारे पास क्या है, क्या खिलाओगे हम? पिढ़ाई। चलो उसको भी मंगवा दो। अरे तो कहे कि बने है मटर न चना सब कटाई हो गए। हरीरे होते तो पिढ़ाई। ये बताओ तुम्हारे पास है क्या हमें खिलाने के लिए? कुल्फी खाओगे? चलो उसको भी मंगवा दो। कहे मोहे फ्रेश बैठ देगा तो क्या खिलाओगे फिर? जब तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं है तो तुम हमें क्या खिलाओगे? क्या खाओगे? जो तुम्हारे पास वो हम खाएंगे। पड़वा खाओगे? वो तो हमारा भोजन है। तो लेकिन वो सवेरे भात को कहाँ चला गया है वो? तो कहाँ भात को उसको पकड़ लेते। नहीं देखिए, गलत नहीं है। महेश खाए कर मदरा पाना, तो हमने कहा ना, ऐसा खाते हैं मदरा पीते हैं। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता। ये लंका वालों के लक्षण है, राक्षस है। तुम्हारे पास कुछ? अच्छा पड़वा तो भात को सवेरे तो क्या खिलाओगे फिर? भैंसिया है भैंस। कुछ भी हो। हमारा भैंसिया तो चिकवा लगे। क्या खिलाओगे फिर? बकरा है। चलो उसको भी मंगवा दो। अल्ली मोट खाने ना वो तो भैंसिया के साथ है। चलो क्या खिलाओगे? तुम्हारे ये बताइए तुम्हारे पास क्या है? नहीं, इसको नहीं खाते हैं। क्या खाओगे बताओ? क्या बात? जो तुम्हारे पास है। मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन जो तुम इच्छा करोगे वही। नहीं, आप हमारे मामा हो, हम तुम्हारे पास आए हुए हैं और जो तुम्हारे पास हो उसे हम ग्रहण कर ले। तुमने मुझे मामा कहा है। हाँ, तुम मुझे मामा मानते हो। मैं तुम्हारा सगा मामा नहीं हूँ, लेकिन मानते हो तो मैं भी तुम्हें भांजा मानता हूँ। अच्छा। और जब भांजे हो तो भांजे का स्वागत करना मामा का धर्म है। वैसे पत्नी में तुमसे मैं बड़ा हूँ, क्योंकि माँ माँ दो माँ लगती है। जब एक माँ बड़ी हो सकती हो, जहाँ दो माँ हो तो वो कितना ना बड़ा होगा। लेकिन तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया। चलो अभी कर लेते हैं मामा प्रणाम। कहने की बात नहीं है। क्यों? मुझे ना कहना चाहिए, लेकिन तुम्हें करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। क्यों? क्या है कि नहीं? ना है मात तो रत्नी चा। लेकिन मैं तुम्हें प्रणाम कर रहा हूँ। अगर तुमने किया है तो मैं भी तुम्हें प्रणाम कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भांजे हो और अतिथि भी हो। बहुत दिनों में आए हो। जिसकी कोई तिथि ना हो और वो आ जाए, उसी को कहते हैं अतिथि। अच्छा भैया मारीच मामा, हाँ एक चीज का बुरा ना मानना, क्योंकि हमारी आदत है कि समाज को नई नई चीजें सुनने को मिले। यहाँ बहुत से लोग ज्ञानी बैठे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि महाराज रावण और मारीच जी का जो ये मामा भांजे का संबंध है, ये कैसे है? ये तो लगता है बताएंगे। व्यास जी। इसलिए कि उन्होंने मुझे मामा कहा है, उसी नाते मैंने इन्हें भांजे कहा है। ये दैत्य कुल से संबंधित है व्यास जी। ये आप दोनों लोग बताइए। नहीं, 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 नहीं। बताइए। पहले नहीं, हमारी माँ दैत्य कुल से है और इनकी माँ जो ताड़का है वो भी दैत्य कुल से है। तो ये हमारे मामा हुए। दोनों का संबंध दैत्य कुल से है ना, इसलिए तुम हमारे मामा हुए। पूजा करोगे तो हमारी। आप बताओ, आप तो मामा हो। देखो उनकी बात कोई नहीं काटता। इस समय नहीं, देखिए जबरदस्ती का नाम रावण है। जिसने माँ बाप की नहीं मानी, गुरु की नहीं मानी, वो हमारी का मानेगा? बस यही तो बात है। माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा। और साधन संकरवा वही सेवा। नहीं, 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 व्यास जी, माता पिता को तो माना है। ये कौन कह रहा है कि रावण ने माता पिता को नहीं माना है? माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु संकरवा वही सेवा। ये आचरण रावण में नहीं थे जो लोगों ने बना रखा है कि रावण ने माता और पिता को नहीं माना है। जिनके यह आचरण भवानी ते जाने निश्चर सब, वो सभी निशाचर के समान है। भगवान शंकर माता गौरा से कह रहे हैं ये रावण के लिए नहीं कहा गया है, ये सिद्धांत है, सबके लिए कहा गया है। ये रावण के लिए भी नहीं कहा गया है।
माँ नहीं माँ जो इस आचरण में है, झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना, जो ऐसा करते हैं उनको इस कोटि में रखा जाता है, वो सत्यवान है। रावण में ऐसे गुण नहीं है, लेकिन रावण को बदनाम कर रखा है। और जब हमें बदनाम कर रखा है तो हमने किसी को नहीं माना, ना हमने माता को माना, ना गुरु को माना, फिर हमने किसी को नहीं माना है। वैसे इस बात का समर्थन मैं भी करता हूँ। माँ नहीं मात पिता, माँ नहीं मात पिता, माता पिता को माँ नहीं देगा के बाद हम नहीं देगा। देवों को नहीं माना, साधुओं को नहीं माना, ब्राह्मणों को नहीं माना, लेकिन माता पिता को तो हर पुत्र मानता है। चाहे पुत्र कितना भी खराब हो, हर पुत्र माता पिता को मानता है। माता पिता की कोई बेइज्जती नहीं करता है, कह दिया गया है और लोगों ने समर्थन भी कर दिया, लेकिन ऐसा है नहीं है। तो ये बताओ, आधी रात में आए हो, ये तुम ही जैसा मुंह लटकाए हुए, यही तो विशेष कारण है हमारे आने का। जब कोई व्यक्ति, रुक जाइए, खिला के आते थे, कर पूजा मारी तब, कर पूजा मारी तब, सादर पूछी बात, और कवन हेत मन व्यग्र अति, अक्सर आये तात, अक्सर आये तात। जब कोई आज अर्धरात्रि में जाता है तो विशेष कारण होता है, विशेष कारण है। आज रावण की जीवन में विशेष कारण है, विशेष चिंता का विषय है। यही इसीलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। आने का कारण यही कारण आगमन तुम्हारा दंडक वन में है बना, दंडक वन में है बना पंचवटी स्थान, और राजा दशरथ के वह पुत्र रहे बलवान, है राम लखन दोनों बालक, है सुनो तपधारी का। उन्होंने वहां निवास स्थान बना रखा पंचवटी, वो हमारा अधिकार क्षेत्र है। तो अधिकार क्षेत्र तो क्या हुआ? उनको नहीं आना चाहिए था। एक क्षण रुक जाइए, क्योंकि कुछ लोग लाइव प्रसारण भी देख रहे हैं। आपका जो मामा और भांजे का संबंध है, आप चूंकि ताड़ुका जी के पुत्र हैं, हमारे पिताजी का नाम है सुंद। हाँ, सुंद जी को महारानी ताड़का ब्याही थी। सुकेत यक्ष की पुत्री थी महारानी ताड़का। तो महाराज रावण से कौन सा संबंध था जो आप मामा भांजे हैं? वैसे हमारी माँ ने मौसी का संबंध बना। क्यों हमारे मंडल के अध्यक्ष जी, आपसे भी चाहिए क्या? सही है। और जब वो हमारी मौसी लगी तो ये उनके टेक्सी जी पुत्र हैं, तो इस नाते से वैसे मैं इनका मामा हूँ। जी जी। और संबंध कोई वो नहीं है हमारा, बहुत दूर का संबंध। आप ये जानते हैं, जब से राम जी ने आपको बिन फन बाण राम तही मारा, सत जोजन का सागर पारा। राम जी ने विश्वामित्र जी के साथ में जब आए थे, आपको बिना फन का बाण मारा, बिना नोक के बाण, आप यहाँ गिरे हैं। अब ये जानते हुए भी क्या आप इनका साथ देंगे? अभी तो विचार नहीं कर, पहले बताएं तो किस लिए आए हैं। तो मामा मारे अयोध्या के निष्कासित 2 राजकुमार जिनका नाम राम लक्ष्मण है, उन्होंने अपना निवास स्थान पंचवटी में बना रखा है। हाँ, उनको नहीं आना चाहिए। क्यों? वो अधिकार क्षेत्र हमारा है। ये तो कोई बात ना हो। क्यों? अरे किसी का अधिकार है? नहीं अधिकार है, नहीं नहीं, ये अधिकार नहीं है, ये अधिकार नहीं है। किसी के अधिकार क्षेत्र में किसी को नहीं जाना चाहिए था। यदि वो पहुंच गया है, यदि वो पहुंच गया है तो कुछ करना भी नहीं चाहिए था। वो भाई व्यक्ति है, जिसकी जितनी क्षमता है संसार घूमने की उतना घूमता है। क्या तुम नहीं भ्रमण करते हो? क्या तुम लंका में ही रहते हो? और हम भी करते नहीं, हमने भी तो कहा है रहना चाहिए, लेकिन वहां रहना चाहिए, कुछ गलत नहीं करना चाहिए। जिसको अच्छा लगेगा मामा, मान लो हमको इस गांव में, यहाँ नगर में अच्छा लग रहा है तो हम यहीं बसेरा बना लें, कोई जरूरत थोड़ी ना। हमसे पूछते ना, उनको रहना था, हमारा अधिकार क्षेत्र है, हमसे पूछना चाहिए था कि हमको पंचवटी में निवास करना है। ऐसा नहीं किया गया, और किया क्या गया? जिस समय उन्होंने अपना निवास स्थान वहां बना रखा, हमारी बहन सूपनखा घूमते घूमते उनके पास पहुंच गई। कहाँ पंचवटी है और लंका कितनी दूर है? 400 कोस का समुद्र है। तो पहले वो कोई ऐसा यंत्र तो है नहीं है,
क्योंकि कलयुग में सब यंत्र चलते हैं, त्रेता युग में चलो ठीक, कोई यंत्र नहीं है। तुम कौन हो? तुम राक्षस हो कि नहीं हो? कौन हो? कौन हो? राक्षस हो? अच्छा, वो भी श्राप हो ना। तो जिस समय उन्होंने अपना निवास स्थान बना रखा हमारी पंचवटी में, तो हमारी बहन शूर्पणखा वो लंका की राजकुमारी है, वो कहीं भी जा सकती है, वो कहीं भी जा सकती है। उनके पास पहुंची, जब उनके पास पहुंच गई उन्होंने अपमान कर दिया, और फिर एक नारी का अपमान कर दिया। एक नारी का अपमान नहीं करना चाहिए। वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, हाँ कहिए। पर एक बात पूछ रहा हूँ लंका से, आप लंका के राजा हैं, आपने मना कर रखा था अपनी बहन को पंचवटी जाने के लिए, सबको मना कर रखा है, वहाँ कोई न जाए, फिर उसको नहीं जाना चाहिए। लेकिन जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए था। कोई काम होता है तो वहां जाना भी चाहिए था। वहां पहुंच गई वो। यदि जब वो वहां पहुंच गई उन राजकुमारों के पास, तो उन राजकुमारों को ऐसा व्यवहार किसी नारी के साथ में नहीं करना चाहिए था। राजकुमारों के पास बाद में गई है, पहले वो घूमने गई है, पंचवटी सो गई एक बार। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जब वहां पहुंची शूर्पणखा, वहां रुक जाइए, वहां घूम रही थी, तब वहां पर वो मौजूद थे, तो उन्होंने देखा शूर्पणखा ने, उनके पास पहुंच गई ना। हाँ। तो उन्होंने देखा कि जंगल में कोई नहीं है, वीरान है ये जंगल, तो तभी उन्होंने निवास बना लिया। अरे मामा, इनको पूरी बात तो बताने दे, ये कुछ उद्देश्य लेकर के तुम्हारे पास में आई है, क्या चाहते नाम ले रहे हैं, हाँ। उसी की तो चर्चा हो रही है। क्या तो चाहते जिस समय हमारी शूर्पणखा उनके पास पहुंची, उन्होंने अपमान कर दिया। ऐसा अपमान किया मामा, ऐसा अपमान किया, आज तक नारी जाति का ऐसा अपमान नहीं हुआ जैसा उन्होंने अपमान कर दिया। उन्होंने नाक और कान काट दिया। लंबी होगी नाक तो काट दिया। मामा, ये तो बेकार होना चाहिए। वो लंका की राजकुमारी है, वो रावण की बहना है। ये बताओ, कोई किसी के पास जाएगा तो मेरे पास आए हो, मैंने कहीं नहीं तुम्हारी नाक कान काटी। ये बात सही है तुम्हारी। कहने का मतलब, या मैं तुमने मेरे क्यों नहीं काटे, क्योंकि मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं कही जो तुम मुझे मारोगे या काटोगे। जब कोई किसी का कुछ कहेगा, बिना कहे सुने कोई किसी बिना कान काट लेता है। देखिए ऐसा है मामा, जब उनके पास वो पहुंची तो उनके साथ में नारी थी, उनके साथ में नारी थी, और नारी का स्वभाव होता है नारी से मिलना। क्यों स्वभाव कैसे होता है? क्यों नहीं होता? मैंने तो सुना है मोह न नार नारी के रूप। यहाँ मोहित की बात है मामा, यहाँ मोह की बात है। यहाँ रुक जाइए, मिलने की मोह की बात अलग अलग है। क्यों व्यास जी, रुक जाइए। यहाँ नहीं, वो विषय अलग है तुम्हारा। मोह है ना नारी, नारी के रूपा, ये विषय अलग है। और यहाँ जिस समय नारी को देखा, यदि कहीं नारी मिल जाए, अकेली खड़ी हो और दूसरी नारी यहाँ पे पहुंच जाए, तो नारी के पास नारी पहुंच जाती है। चलो ठीक है, पहुंच गई। जब वो पहुंच गई वहां, तो उन्होंने अपमान कर दिया। ऐसा अपमान किया मामा, उन्होंने ऐसा अपमान किया, नाक और कान काट डाले। इसी प्रतिशोध की भावना से ये रावण तुम्हारे पास आया है। और करना क्या है? तो भी करना क्या है? पत्थर का जवाब अब पत्थर से देना है। कट गई बहन की नाक कान, तो पत्नी उनकी हर लेना है। तू चलकर मामा मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू चलकर मामा मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लखन को बहका देना, तुम राम लखन को बहका देना, मैं सीता को हर ले आऊंगा। यही कारण है मेरे आने का। इसीलिए कहा करता हूँ महाराज, आप कैसी बातें कर रहे हैं बैठे बैठे? अरे उन्होंने नाक कान काटे हैं तो तुम सीता उनकी पत्नी को हर लाओ। क्यों, इसमें गलत क्या करने जा रहा है रावण? गलत क्या करने जा रहा है? युद्ध करो, इसका कोई और उपाय नहीं। वीर हो तुम, साधारण थोड़ी हो। वो भी तो वीर है। तो वीर हो तो नहीं, जिसने नारी का अपमान किया है वो भी वीर है। यदि वो वीर योद्धा है तो एक वीर पुरुष को चुनौती देता। इस नारी का अपमान क्यों कर दिया उसने? चुनौती देगी
तुम्हें? कहाँ दे दी चुनौती? तो नहीं, नारी के द्वारा चुनौती नहीं दी जाती है। यदि वीर योद्धा है तो उसे डंका बजाना चाहिए था, रावण को सावधान करना चाहिए था। ये तो नारी का अपमान है, और नारी का अपमान तो कोई भी कर सकता है। किया है मानते हैं, उसने भी कुछ किया होगा, बिना किए कोई कुछ नहीं किया। लेकिन फिर भी मैं ये सलाह दूंगा कि चलो जो हुआ तो हुआ, उसको भूल जाओ। ऐसे कैसे हुआ मामा? ऐसे कैसे भूल जाए हम? अभी तुम उनसे परिचित नहीं हो, बात ये। मैं परिचित हूँ। तुम परिचित हो? वो साधारण पुरुष नहीं है, तुम उन्हें साधारण मान रहे हो। और ये रावण क्या साधारण है? यदि वो साधारण नहीं है तो क्या रावण साधारण है क्या? रावण भी असाधारण है। नहीं, आप साधारण हैं। कौन कह रहा है आप साधारण हैं? लेकिन अब आप साधारण बनने जा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि वो चराचर के स्वामी हैं, वो तीनों लोक के स्वामी हैं। तुम एक लोक स्वामी हो, वो तीन लोक स्वामी हैं। वो तीना बराबरी के हो, तारा और भान। ये तुमने कैसे जाना कि तीनों लोगों का स्वामी है वो? है वो ब्रह्मा की सृष्टि में है, वो ब्रह्मा की सृष्टि में है। और ब्रह्म सृष्टि जहां लगता धारी, दसमुख बसवर्ती नर नारी, वो हमारी सृष्टि में है। वो ब्रह्मा की सृष्टि में कैसे हो सकता है तीन लोग का वो? मैं परिचित हूं कि नहीं हूं? बिल्कुल। देखिए, मामा मारीच ने विचार किया, लेकिन मैं ऐसे नहीं, क्योंकि मैं भली भांति परिचित हूँ। कैसे परिचित हूँ? मैं भी साधारण वीर नहीं हूँ, मेरी माँ भी साधारण वीर नहीं थी। कालुका, जिसके नाम से न जाने कितने संत कंदराओं में छुप जाते थे, स्वयं अगस्त जी का आश्रम नष्ट कर दिया। अगस्त जी क्या साधारण ऋषि थे, लेकिन उनको भगा दिया और वहां की स्वयं स्थापना कर ली अपने राज्य की, जिसका नाम ताड़क बन पड़ा। अपने नाम से उसको चर्चित कर दिया। ऐसी माँ थी हमारी। लेकिन इसीलिए, और उन्होंने मुझे बिना फण के बाढ़ से 100 योजन दूर फेंक दिया। मैं भी विश्वामित्र की यज्ञ भंग करने जाया करता था, तभी मैंने उनका पराक्रम देखा। इसलिए मैं जान गया कि वो साधारण नहीं है। वो विश्वामित्र यज्ञ वाला सारा नजारा आंख में है, जिसने 100 योजन पार किया, वह तीर करारा आंख में है। इसलिए तुम्हारा मामा होने के नाते एक निवेदन कर रहा हूं। कौन सा? यदि करना है तो शुभ कर्म करो। हमारे जैसे राजा को चोरी नहीं अच्छी लगती, वो चोरी का करना ठीक नहीं। तुमने आज तक चोरी नहीं की, छीना है सबको अपने बाहुबल से, लेकिन आज चोरी करनी है। यदि करना है तो शुभ कर्म करो, और हरना है तो सबकी मति हरो। जो मति कौन सी है? जो बुरी मति बिगड़ी हो, वो मति हरो। सीता का हरना ठीक नहीं। वैसे तो तुम्हें ज्ञान होना चाहिए, लोग कहते हैं ज्ञानी भी नहीं। ये 6 कर्मों के करने से अरे घर में प्रकाश आ जाता है। जब अच्छे प्राणी कर्म करता है तो घर में प्रकाश है। पर नारी घर पर लाने से, पर नारी घर पर लाने से घर का विनाश हो जाता। इसीलिए दूसरे की नारी जबरदस्ती लाने से घर का विनाश हो जाता है। तो विनाश की घड़ी ना लाओ, लंकेश्वर हो, लंकेश्वर ही बने रह जाए। यही निवेदन करता। यस जी, मामा से हमने कहा कि हमें सीता का हरण करना,
तो मामा कह रहे हैं कि चोरी का करना ठीक नहीं, करना है तो अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म नहीं करना चाहिए। अरे रावण के जीवन में, रावण का जब जन्म हुआ तो उपजे यद्यपि पुलस्त कुल पावन अमल अनूप तदपि महीश्वर श्राप वश सकल भय अघरूप। जब हमारा जन्म ही पाप रूप हुआ है, जब हमारा जन्म ही पाप रूप हुआ है, तो वही तो हम कर रहे हैं, नारियों का हरण कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, ऋषि मुनियों को मार रहे हैं, देवताओं को सता रहे हैं, गौ को काट रहे हैं। लेकिन जितना भी हम कर रहे हैं, क्या धर्म तो है गांव को काटना, ब्राह्मणों को मारना, लेकिन जितना हम धर्म कर रहे हैं उतना हम बढ़ रहे हैं। कहीं विनाश नहीं हुआ, कहीं भी विनाश नहीं हुआ मामा। और जो तुम आज कह रहे हो कि गलत है चोरी का करना, तो आज तक रावण को किसी ने मना नहीं किया कि रावण ये गलत है। जीत मरी में बाहुबल बल सुंदर बर नार, सुंदर नारियों का हरण किया मैंने, जीता और है, तब मुझे किसी ने मना नहीं किया। आज मुझे मना क्यों किया जा रहा है मामा? आज मुझे मना क्यों किया जा रहा है? आप तो अच्छे कुल से हैं, उत्तम कुल पुरुष करना था। अभी तो साधारण नहीं है, अभी तो उत्तम कुल है आपका। चलो ठीक है, तुम्हारा विचार क्या है? विचार तुम्हारे जानना चाहते हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं नहीं जा सकता। नहीं जाओगे? नहीं, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसा कार्य ना करो, इसी में कल्याण है। हम ना जाऊंगा तो क्या करें? हम कुछ भी कर सकते हैं। जब हम तुम्हारे पास अर्धरात्रि में आए हैं तो विशेष कार्य हेतु आए हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं साथ देगा तू मेरा। यस जी, हम कुछ भी कर सकते हैं। गुरु जब मोहा करसा मबोधा कहू जग मोहि समाज को जोधा। अरे नहीं साथ देगा मेरा तो सारा अरे ज्ञान फुला दूंगा। सीता हरने से पहले तुझे राज की यमपुरी पहुंचा दूंगा, पहुंचा दूंगा, पहुंचा दूंगा। यही तो कर सकते हो और क्या कर सकते हो? हमारे के अलावा रूप है ना तुम्हारे पास। अब मामा मारीच को दिक्कत हुई। क्षमा चाहता अगर नहीं साथ देगा तू मेरा तो यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। अब मामा मारीच चूंकि ज्ञानी है, मामा मारीच ने विचार किया। कभी मारीच हृदय अनुमाना न वही विरोधी नहीं कल्याण। 9 प्रकार के लोगों से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। 9 प्रकार के लोग कौन कौन से हैं, आइए सुनते हैं मामा के द्वारा। अगर मैं इसके हाथों से मरूंगा तो भज बचा नरक में जाऊंगा। हाँ, और उनके हाथों मरूंगा तो तर जाऊंगा। और वैसे भी विरोध नहीं करना चाहिए 9 लोगों से, जिसके हाथ में शस्त्र हो। यदि शस्त्र लिए हैं और वो कहते ऐसा कर दे तो न कर सके तो हाँ तो कही दे, नहीं तो पता लगे कि मार दे। ला 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 पुआ शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी वैद बंदी कवि भानस पुनी, ऐसे 9 लोग होते हैं। शस्त्र इसके हाथ में शस्त्र हो, मर्मी हो, जो मर्म माने हमारा भेद जानता हो, भेद जानता हो। प्रभु प्रभु समर्थ स्वामी हो, जिसके पास सब कुछ हो। प्रभु सठ और धनी, सठ माने दुष्ट, दुष्ट व्यक्ति से भी बैर नहीं करना चाहिए। वो अगर कह दे यदि हमें लड़ाई नहीं करनी है और लड़ाई करनी है तो फिर कैसे वो बोला तो जवाब दो तो लड़ाई होती। और बचना है वो कहते नहीं ये मरकारी न हो चला थी, ये आम आ चला था, कहते हाँ भैया आम आ चला। लड़ाई लड़ाता है तो कहते यार पागला हाथा मरकारी जा चला तो लड़ाई तो होगी। तो उसे कहते हो भैया वहां तोरे बात सही है, मरकारी न हो आम आ चला। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, सठ दुष्ट व्यक्ति किसी की बात नहीं मानता, वो अपने ही धोखे रहता है। धनी धनवान व्यक्ति से भी बैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कभी ना कभी काम आ सकता है। धनी है और लड़ जाएंगे, हम आए नहीं है टुल्ली और घर में गड्डी तो 2 गड्डी है फेंके, 2 गड्डी हुआ, 2 गड्डी हुआ, तो वही काम है। पता नहीं कहाँ बकवा दे।
सत्री मरमी प्रभु सट धनी और वैद बंदी कवि भानस गुनी। किसी वैद डॉक्टर से विरोध नहीं करना चाहिए। नहीं पता लगो हम बुराई करें, हम दोबारा करेंगे, फिर वही से पड़ गए और चले गए तो कहा वो दुश्मनी निभा ले क्या वो हम मौका मिलो है आ बेटा तो कहा मिला दे थोड़ी तो जहर फूंक दे ला 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 फोन। हाँ कह दे मर गया, मैं क्या जानू कैसे मर गया, लिखवा पर ले लें अरे वो काम। वैद बंदी, बंदी मन नजदीक का रहने वाला या नजदीक का सेवक, इनसे बुराई नहीं करना चाहिए। कविकार से भी बुराई नहीं करना चाहिए। और भानस सुनी जो रसोईया हो जिसके हाथ का हमें खाना है उसी के गुण गाना है। जैसे हमारी बहनें हैं बहुत अच्छा भंडारे में भोजन बनाती हैं, पंडित ब्राह्मणों के लिए, कलाकारों के लिए। हाँ और कह दे खूब अच्छा बनाती है और हम जबरदस्ती कहते नहीं बहुत बेकार बनाती हो, ये है वो है वो है? तो ऐसे कहीं जिसके हाथ का रोज खाना है उसी के गुण गाना है नहीं रोज हम बुराई करेंगे वो बेचारे अच्छा बनाऊ थे हम बुराई करें तो कहा गुस्सा आ जाता मिला दे कोने माला ला ला एक चुटकी जहर ताला ला ला ला। इसीलिए मैंने अपने मन में अनुमाना क्या कर दिया भैया नहीं, मैंने अपने मन में अनुमाना कि नव ही विरोध है नहीं कल्याण। ऐसे 9 लोगों से विरोध करने में कल्याण नहीं है। वहां जाऊंगा श्री राम जी के हाथों मरूंगा तो तर जाऊंगा, एक दोस्त के हाथों मरूंगा तो भज भज। विचार कर लिया? हाँ कर लिया। जाओगे? ना जाऊंगा तो क्या करोगे? जाना पड़ेगा। हाँ। मामा हो कपट मरगा तुम छलकारी जही विधि हारी आनो विपनारी तू पहुंच वही। हाँ मैं चलता हूँ। क्या निकला? हाँ मुझे जाना पड़ेगा, हिरण बनना पड़ेगा, जैसा महाराज कह रहे हैं वैसा करना पड़ेगा। कम से कम इसके हाथों से तो बच जाऊंगा मरने से, श्री राम जी के हाथों मरूंगा तो तर जाऊंगा। हिरण बन जाऊंगा खेल दिखलाऊंगा, हिरण बन जाऊंगा खेल दिखलाऊंगा, मर भी गया तो इस तन मन से बोलूंगा जय सिया राम। राम सिया राम बोलो राम सिया राम, राम सिया राम बोलो राम सिया राम बोलो मामा मारी जी ने वही किया जैसा महाराज रावण ने कहा। ऐसा मृग बनकर के मामा मारीच पर्णकुटी में पहुंचे। जिस मृगा की छाला देखने में सोने की तरह लग रही है, सोने की है नहीं लेकिन लग रहा है मानो सोने की हो। ये पग पग धरता जगमग करता जंगल का कोना कोना, सलोना आया मृग सलोना।